क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी जगह पर पहली बार गए हो, लेकिन अचानक ऐसा महसूस हुआ हो कि तुम यहां पहले भी आ चुके हो? किसी इंसान से पहली बार मिले हो, लेकिन उसका चेहरा जाना पहचाना लगता है। कोई बात, कोई आवाज, कोई पल, और अचानक भीतर से एक अजीब सी अनुभूति उठती है। ये सब पहले भी हो चुका है। मन रुक जाता है, कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? विज्ञान इसे डेजा वू कहता है, लेकिन विज्ञान सिर्फ नाम देता है, रहस्य को समझ नहीं पाता। क्योंकि जीवन सिर्फ शरीर नहीं है, सिर्फ दिमाग नहीं है, मनुष्य उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तुम सिर्फ यह शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ ये चेहरा नहीं हो, तुम चेतना हो, और चेतना समय से बहुत पुरानी है। हो सकता है तुम्हारी आत्मा ने इस पल को पहले भी महसूस किया हो सकता है यह घटना तुम्हारे भीतर कहीं पहले से दर्ज हो। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य बाहर इतना उलझ चुका है कि वह अपने भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाता। डेजा वू एक दरवाजा है, एक छोटा सा संकेत कि जीवन उतना साधारण नहीं है जितना तुम समझते हो। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें रोककर यह महसूस कराता है कि समय सीधी रेखा में नहीं चलता। हो सकता है जो तुम्हें अभी लग रहा है वह किसी और स्तर पर पहले ही घट चुका हो। समय बहुत रहस्यमयी है। तुम घड़ी को समय समझते हो, लेकिन घड़ी सिर्फ मशीन है। असल समय तुम्हारे भीतर बहता है, और चेतना कभी कभी उस बहाव को छू लेती है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य अलग नहीं रहते। इसलिए अचानक तुम्हें लगता है ये पल मैं पहले जी चुका हूं। कुछ लोग इसे पिछले जन्म से जोड़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये दिमाग की मेमोरी ग्लिच है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, सवाल ये नहीं है कि ये क्या है, सवाल ये है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो रहस्य से। मनुष्य हर चीज को समझ लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि जिसे समझ नहीं आता उससे डर लगता है। लेकिन जीवन को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। जीवन को सिर्फ जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। डेजा वू तुम्हें यही याद दिलाता है कि अस्तित्व अभी भी रहस्यमयी है। तुम मशीन नहीं हो, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है। क्या तुमने ध्यान दिया है कि डेजा वू अक्सर तब होता है जब तुम पूरी तरह उस पल में मौजूद होते हो, जब अचानक मन शांत हो जाता है और उसी शांति में चेतना किसी गहरी परत को छू लेती है। मनुष्य का दिमाग बहुत सीमित है, वह सिर्फ वही मानता है जो आंखों से दिखाई दे। लेकिन क्या सिर्फ दिखाई देने वाली चीजें ही सच है? हवा दिखाई नहीं देती फिर भी मौजूद है, प्रेम दिखाई नहीं देता फिर भी महसूस होता है। वैसे ही कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो तर्क से परे हैं, और डेजा वू उन्हीं अनुभवों में से एक है। लेकिन सुनो, इस रहस्य को समझने से ज्यादा जरूरी है अपने भीतर जागना। क्योंकि जो इंसान भीतर से जाग जाता है उसे हर पल रहस्यमयी लगने लगता है। फिर सिर्फ डेजा वू नहीं, पूरा जीवन चमत्कार बन जाता है। तब पेड़ भी बोलते हुए लगते हैं, हवा भी संदेश देती हुई महसूस होती है, और छोटी छोटी घटनाएं भी अर्थपूर्ण लगने लगती हैं, क्योंकि चेतना गहरी हो जाती है। समस्या ये है कि आज का इंसान सिर्फ सोचता है, महसूस नहीं करता। वह हर चीज का लॉजिक चाहता है। लेकिन प्रेम का क्या लॉजिक है? ध्यान का क्या लॉजिक है? संगीत सुनकर आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? इन सब का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, फिर भी ये सच है। वैसे ही डेजा वू भी एक अनुभव है, एक संकेत कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ इस एक पल तक सीमित नहीं है। हो सकता है तुम्हारी आत्मा बहुत लंबी यात्रा से गुजर रही हो सकता है कुछ पल इतने गहरे होते हैं कि वे चेतना पर छप जाते हैं, और जब वही ऊर्जा दोबारा सामने आती है तो तुम्हें लगता है ये पहले भी हो चुका है। लेकिन याद रखना, रहस्य से डरना मत, रहस्य को महसूस करो। क्योंकि जिस दिन जीवन पूरी तरह समझ में आ गया उस दिन जीवन मर जाएगा। रहस्य ही जीवन को सुंदर बनाता है, अज्ञात ही तुम्हें जीवित रखता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें ऐसा महसूस हो कि ये पल पहले भी घट चुका है तो डरना मत। कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाना, आंखें बंद करना और उस
अनुभव को महसूस करना, शायद अस्तित्व तुम्हें कोई संकेत दे रहा हो, शायद जीवन तुम्हें याद दिला रहा हो कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, और चेतना समय से भी कहीं ज्यादा गहरी है।